ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 16। श्लोक है वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् निमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। श्लोक दोबारा। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। श्लोक का संधि विच्छेद है वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या हि आत्मविभूतयः याभि विभूतिभिः लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या हि आत्मविभूतयः याभि विभूतिभिः लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। शब्दों के अर्थ है याभि अर्थात जिन, विभूति भी अर्थात विभूतियों द्वारा, ईमान अर्थात इन, लोकान अर्थात लोकों को, व्याप्य अर्थात फैलाकर, त्वम अर्थात आप, तिष्ठसि अर्थात बैठ जाते हो, ही अर्थात क्योंकि, अशेषेण अर्थात सारी, दिव्या अर्थात दैवी, आत्मविभूतयः अर्थात जीवात्म रूप विभूतियां, वक्तुम अर्थात बताने में, अर्हसि अर्थात समर्थ हो। शब्दों के अर्थ दोबारा। या भी अर्थात जिन, विभूति भी अर्थात विभूतियों द्वारा, ईमान अर्थात इन, लोकान अर्थात लोकों को, व्याप्य अर्थात फैलाकर, त्वम अर्थात आप, तिष्ठसि अर्थात बैठ जाते हो, ही अर्थात क्योंकि, अशेषेण अर्थात सारी, दिव्या अर्थात दैवी, आत्मविभूतयः अर्थात जीवात्म रूप विभूतियां, वक्तुम अर्थात बताने में, अर्हसि
अर्थात समर्थ हो। श्लोक का अर्थ है, जिन विभूतियों द्वारा इन लोकों को फैलाकर आप बैठ जाते हो, क्योंकि वे सारी दैवी जीवात्म रूप विभूतियां बताने में आप समर्थ हो। यहाँ 10वें अध्याय में जैसे कि हम अर्जुन जो भगवान की महिमा कर रहे हैं, तो उसके बारे में समझ रहे थे। जैसे कि इसलिए पिछले श्लोकों में अर्जुन ने जो बातें बताई हुई है कि परम पिता अर्थात शिव बाबा ही परम ब्रह्म, श्रेष्ठतम धाम भी है, दिव्य पुरुष भी है, और भगवान स्वयं ये बात बताते हैं कि समूचे संसार की वे सर्वोपरि सत्ता है। लेकिन भगवान के ऐसे स्वरूप को जो अजन्मा होते हुए भी प्रवेश करके दिव्य जन्म के द्वारा, दिव्य प्रवेशता के द्वारा जो कार्य करते हैं इस संसार के लिए, तो उनके उस अव्यक्त मूर्ति भाव को, महादेव भाव को कोई भी नहीं जानते हैं। तो जैसे कि इसके पिछले अर्थात 10वें अध्याय के 15वें श्लोक में हमने समझा है, भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं, वो जिस तन के द्वारा आकर पाठ बजाते हैं उस अव्यक्त मूर्ति महादेव भाव को, अर्थात साकार और निराकार के उस मेल को कोई भी नहीं जानते हैं। इसलिए वे स्वयं ही अपने आत्मा के स्वरूप को जानते हैं, तो वे स्वयं ही आकर के अपना खुद का परिचय भी देते हैं। और इसीलिए ही भगवान अपना परिचय जो देते हैं, तो तभी सारी दुनिया को भी उनके बारे में पता चलता है, वो भी नंबर 1। तो आज के इस श्लोक में अर्जुन और एक बात बताए हैं कि जिन विभूतियों के द्वारा ये सारा जो संसार फैलाकर, अर्थात ये जो तीनों लोक है इनको फैलाकर जो कार्य किया जाता है, तो उनके द्वारा, विभूतियों के द्वारा इस संसार का कार्य फैलाकर फिर परम पिता बैठ जाते हैं। और वो सारी विभूतियां किस तरह कार्य करती है, उन दैवी जीवात्म रूप विभूतियां बताने में भगवान ही समर्थ है। इसी बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और थोड़ी समझानी दी हुई है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, गीता के 10वें अध्याय के 6वें श्लोक में पूर्व वर्णित, अध्याय 10 का ही श्लोक नंबर 6 में इसके पीछे जो उल्लेख आया हुआ है पूर्व वर्णित, अर्थात पीछे जो वर्णन इस श्लोक नंबर 6 में आया है, जिसमें जिन रुद्र सहित 11 विभूतियों द्वारा इन स्वर्ग, नरक आदि तीनों लोकों को फैलाकर आप अव्यक्त होकर शांति धाम में बैठ जाते हो, क्योंकि वे सारी श्रेष्ठ दैवी जीवात्म रूप विभूतियां बताने में आप त्रिकालज्ञ आदिश्वर ही समर्थ हो। तो इस श्लोक में इस बात का उल्लेख किया हुआ है। 10वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 10 के श्लोक नंबर 6 में वो जो विभूतियां है जिनके लिए 11 रुद्रगणों का उल्लेख आया, तो ये श्लोक हम अभी अभी समझ चुके हैं कुछ दिनों पहले ही। उसमें इस तरह वर्णन है 11 रुद्रगणों का, पूर्वकालीन 4 मानस पुत्र, 7 महर्षिगण। तो इस तरह से ये 11 रुद्रगण हो गए। ये मेरे आत्म भाव है, ब्रह्मा की मानसी पैदाइश है।
और जिनकी स्वर्ग और नरक के संसार में यह देवता, इस्लाम, बुद्ध आदि सारे मठ पंथ सहित धर्म, इन 11 रुद्रगणों की वैरायटी प्रजा है। तो ये जो 11 रुद्रगण है, ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र, 4 मुख्य धर्मों के 4 बीज, और इसके अलावा जो बताया 7 महर्षिगण, सप्त ऋषि जिन्हें कहा जाता है, जो कि नंबरवार कम कला वाले नारायण भी बनते हैं। तो ये सारे ही मेरे आत्मभाव है और इनके द्वारा ही स्वर्ग और नर्क की जो प्रजा है, तो वो सारी नंबरवार वैरायटी प्रजा बनती है। अब आज के श्लोक में इस बात में बताया कि ये जो 11 विभूतियों द्वारा स्वर्ग, नरक आदि तीनों लोकों को फैलाकर 11 रुद्रगणों की सारा संसार वैरायटी प्रजा है। नंबरवार सब कोई ना कोई धर्म के संस्कार उनसे जुड़े हुए हैं। तो उस आधार से परमपिता इस सृष्टि पर आते हैं। तो जैसे बताया, इस सृष्टि का फाउंडेशन डलवाते हैं और इन विभूतियों के द्वारा स्वर्ग, नरक आदि तीनों लोकों को फैलाकर आप अर्थात परम पिता अव्यक्त होकर शांति धाम में बैठ जाते हो, क्योंकि वे सारी श्रेष्ठ दैवी जीवात्म रूप विभूतियां बताने में आप त्रिकालज्ञ आदिश्वर ही समर्थ हो। अर्थात भगवान ही इन सारी विभूतियों का परिचय देने में समर्थ है कि वो विभूतियां कौन है, किस तरह से कार्य करती है। तो ये विभूतियां मतलब भी तो परम पिता के आत्मा रूपी बच्चे हैं और इसी के बारे में उनका परिचय भी भगवान ही दे सकते हैं। वो किस तरह से विशेष रूप से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेकर कार्य करते हैं इस संसार में, तो उसका ज्ञान भी भगवान ही दे सकते हैं। इसी के बारे में जो 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 26 यहाँ रेफरेंस के रूप में लिया हुआ है, जिसमें इस बात का उल्लेख है, मैं अजन्म होने से अखूट ज्ञान भंडार सदाशिव संपूर्ण भूतकालीन और वर्तमान व भविष्यगत प्राणियों को बुद्धिमानों की बुद्धि होने से जानता हूँ। तो इस आधार से भगवान को तो कोई नहीं जानते, उनके अव्यक्त भाव को, लेकिन भगवान अजन्म होने के कारण त्रिकालदर्शी है, तो सारे प्राणियों को जानते हैं। तो उसमें ये विभूतियां भी तो भगवान के बच्चे हैं, तो उन विभूतियों के बारे में बताने में भी त्रिकालज्ञ आदिश्वर ही समर्थ है। जो इसके पहले भी हमने उल्लेख देखा है कि भगवान को कोई नहीं जानते हैं, क्योंकि वह सबका आदिकालीन आदिश्वर है। इसीलिए सबका आदि होने के नाते भगवान सबके बारे में जानते हैं, तीनों लोक, तीनों कालों के बारे में, प्राणियों के आदि मध्य अंत, भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान रखते हैं। और इन विभूतियों के द्वारा ये सारे स्वर्ग, नरक आदि तीनों लोकों को फैलाकर परम पिता अव्यक्त होकर शांति धाम में बैठ जाते हैं, अर्थात परम धाम। जो इसके पहले भी उल्लेख आया, इस सृष्टि पर जब आते हैं तो मुकर्रर तन उनका परम धाम है, और जब इस संसार परिवर्तन का कार्य, सृष्टि परिवर्तन का कार्य होता है, तो फिर अव्यक्त होकर शांति धाम में बैठ जाते हैं। इसी के लिए 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 15 के श्लोक नंबर 6 में इस बात का उल्लेख है कि जहाँ कोई ऐसा सूरज, चांद, सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता है, तो वही मेरा परम धाम है। ये तो श्लोक का अर्थ है। और आगे
उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यायात्मविभूतय याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वं व्याप्य तिष्ठसि। गीता के 10वें अध्याय के 6वें श्लोक में पूर्व वर्णित जिन मनुवादी 11 विभूतियों द्वारा इन स्वर्ग नरकादि तीनों लोकों को फैलाकर आप अव्यक्त होकर शांतिधाम में बैठ जाते हो, वे सारी श्रेष्ठ देवी जीवात्म रूप विभूतियां बताने में आप त्रिकालज्ञ आदिश्वर ही समर्थ हो। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यायात्मविभूतय याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वं व्याप्य तिष्ठसि। गीता के 10वें अध्याय के 6वें श्लोक में पूर्व वर्णित जिन मनुवादी 11 विभूतियों द्वारा इन स्वर्ग नरकादि तीनों लोकों को फैलाकर आप अव्यक्त होकर शांतिधाम में बैठ जाते हो, वे सारी श्रेष्ठ देवी जीवात्म रूप विभूतियां बताने में आप त्रिकालज्ञ आदिश्वर ही समर्थ हो। आगे है वार्तालाप नंबर 1687, डिस्कशन नंबर 1687, 14 मिनट 14 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है भगवान की विभूतियां। वि माने विशेष, भूति माने रचना, उत्पन्न हुई रचना, विभू उन्होंने अर्थ लगा दिया है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी अर्थ नहीं है, विभू से बनता है विभूति। जो सप्तऋषि है, जो 8 नारायण हैं, वो भगवान की विभूतियां हैं। शिव की अष्टमूर्तियां, जो सभी धर्मों के पूर्वज हैं। 4 ब्रह्मा के पहले पहले पुत्र, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, ये भगवान की विभूतियां हैं। अगला पॉइंट VCD नंबर 2474, VCD नंबर 2474, 20 मिनट 20 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है विभूतियां बताने में त्रिकालज्ञ आदिश्वर ही समर्थ है। जब इस षष्ठी रूपी रंगमंच का पर्दे के पीछे रहकर पार्ट बजाने वाला शिव सुप्रीम सोल आता है, ज्योति बिंदु निराकार, और वो आकर के जो ज्ञान सुनाता है, जानकारी देता है अपनी मनुष्य सृष्टि के बाप की और प्राणी मात्र की, मुख्य मुख्य पार्टधारियों की भी, जिन्हें गीता में कहा गया विभूति। या वि माने विशेष, भूति माने विशेष रूप से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाली। तो उन सब का परिचय देता है, ये ज्ञान देता है। अगला पॉइंट VCD नंबर 1524, VCD नंबर 1524, 22 मिनट
22 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। विभूतियां बताने में त्रिकालज्ञ आदिश्वर ही समर्थ है। कब परिचय मिलता है? परिचय तब मिलता है जब वो बाप स्वयं ही प्रत्यक्ष होकर, कोई मुकर्रर रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होकर अपना परिचय देते। तो मुकर्रर रथ है तो जरूर साबित होता है कोई टेम्परेरी रथ भी होगा। कौन हुआ? जो आज है कल न रहे तो कैसा रथ हुआ? रथ हमारा शरीर, वो टेम्परेरी रथ हुआ। और जो पहले भी था, आदि में भी था, मध्य में भी हो और अंत में भी काबिज बना रहे, जिसके लिए शास्त्रों में लिखा हुआ हो कि उसका कभी जन्म मरण होता ही नहीं। 33 करोड़ देवताओं में से कौन सा ऐसा देवता है जो जन्म मरण के चक्कर में दिखाया ही नहीं जाता? कौन? शंकर ही एक ऐसा देवता है जिसकी जन्म मृत्यु नहीं दिखाते, कोई जन्म कुंडली नहीं। तो बाप आकर परिचय देते हैं मुकर्रर रथ के द्वारा, तब बच्चे आस्तिक बनते हैं। ये तो हो गए श्लोक संबंधित पॉइंट्स। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है पहले अध्याय का 9वें श्लोक से 11वें श्लोक तक। फर्स्ट अध्याय के श्लोक नंबर 9 से श्लोक नंबर 11 तक और अध्याय 10 श्लोक नंबर 16 10वें अध्याय का 16वां श्लोक। पहले अध्याय में इसके पहले हम पांडव सेना के महारथियों के बारे में श्लोकों में जो वर्णन है वो देखे हैं, और दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर के कौरव सेना के बारे में भी उन्होंने बताया, क्योंकि द्रोणाचार्य ये भी कौरव सेना के नायक है। इसीलिए जानकारी के हिसाब से दुर्योधन ने उनको अपने सेना की भी जानकारी दी कि कौरव सेना में भी कौन कौन योद्धाएं हैं। अभी आगे अगले श्लोक में जो दुर्योधन बता रहे हैं उसे देखते हैं। 9वां श्लोक है, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। श्लोक दोबारा, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थात और भी अनेक कौरव पक्ष के शूरवीर हैं जो विशेष रूप से मेरे लिए अपने जीवन का भी मन मारकर त्याग करने वाले हैं। वे सभी अनेक छल छिद्र वाले ज्ञान अज्ञान शस्त्रों से मेरी मनमत से प्रहार करने वाले हैं तथा झूठी और आतताई हिंसक युद्ध कला में निपुण है। तो कौरव सेना के वर्णन में ये बातें बताई हुई है। जो भी कौरव पक्ष के शूरवीर योद्धाएं हैं वो दुर्योधन के इशारे पर चलने वाले हैं। इसके पहले हम जैसे कि शब्दार्थों में
कुछ कुछ लोगों की जो जानकारी दी हुई है, और मुरलियों में भी जैसे कि दुर्योधन के बारे में बताया हुआ है शिव बाबा ने कि जो दुष्ट युद्ध करने वाले हैं, तो उनके जो सैनिक होंगे कौरव पक्ष के, वो भी इसी तरह से होंगे, जिसके लिए बताया कि कौरव पक्ष के जो अनेक शूरवीर हैं, वो भी मेरे लिए ही अर्थात दुर्योधन के लिए ही अपने जीवन का मन मारकर त्याग करने वाले हैं, और अनेक छल छिद्र और ज्ञान अज्ञान के शस्त्रों से मनमत से प्रहार करने वाले हैं। तो कौरवों के लिए बोला जाता है, जो मुरलियों में परिभाषा बाबा ने बताई है, कौरव जो है वो एक तो शोरगुल बहुत मचाते हैं, दूसरा जानते तो है भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है, लेकिन न मानते हैं न उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। तो जब श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो जरूर मनमत पर चलते हैं, और मनमत पर ही जो महाभारत युद्ध है उसमें भी अपने मनमत के अनुसार ही हिंसक युद्ध कला युद्ध नीति को अपनाते हैं। तो यहाँ श्लोक में भी इसी बात का उल्लेख है कि मेरी अर्थात दुर्योधन की मनमत से प्रहार करने वाले और झूठी आतताई हिंसक युद्ध कला में निपुण है। तो कौरव संप्रदाय अर्थात यहाँ तो जो दुनिया है अलग अलग प्रकार की, एक तो बाहर की बड़ी दुनिया ब्रॉड ड्रामा, जिसमें धृतराष्ट्र दुर्योधन के बारे में जो शिव बाबा ने वर्णन बताया हुआ है, और ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया, तो उसमें भी जो भी कौरव संप्रदाय वाले होंगे तो उनका तरीका इसी तरह से झूठी और आतताई हिंसक युद्ध कला का होगा। इसी के लिए नीचे मुरली पॉइंट दिए हुए हैं। मुरली तारीख 12 फरवरी 1971, मुरली डेट 12 फरवरी 1971। यह हिंसक युद्ध वाली है ही झूठी दुनिया, शास्त्रों में झूठ मिरई झूठ, सच की रत्ती नहीं। और अगला पॉइंट है मुरली तारीख 25 मार्च 1972, मुरली डेट 25 मार्च 1972। कौरवों में भी मुख्य मुख्य जो है उनका नाम बाला है ना। यूरोपवासी यादव भी कितने हैं, सभी के नाम है। अखबार में नाम पढ़ते हैं जो नामी ग्रामी है, सभी की परमपिता परमात्मा के साथ विपरीत बुद्धि है। तो यही बताया कि जो कौरव है वो अपनी मनमत के अनुसार चलते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा के साथ उनकी विपरीत बुद्धि है। ये तो 9वां श्लोक हो गया। अभी आगे है 10वां श्लोक। श्लोक नंबर 10 है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम विद्मे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। श्लोक दोबारा, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम विद्मे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अर्थात समाज व सरकार में महासन्माननीय निवृत्ति मार्गीय भीष्म से रक्षित वह हमारी सेना अपार है, और यह भेड़िए जैसे खदूस राक्षसी वृत्ति के लंबे चौड़े भीम द्वारा रक्षित इन पांचों पांडुपुत्र पांडवों की अल्पसंख्यक सेना सीमित है, अतः हमारी जीत निश्चित है।
तो दुर्योधन ये बात बता रहे हैं द्रोणाचार्य जी से कि भीष्म से रक्षित। तो भीष्म पितामह के बारे में हमने समझा है कि आज की दुनिया में जो बड़े बड़े सन्यासी है जिन्हें बाबा कहते हैं लोग, तो ऐसे जो सन्यासी है उनका आज की दुनिया में मर्तबा बहुत है कलयुगी दुनिया में, और उनके पीछे ढेर सारा जन समुदाय प्रभावित होता है। तो ऐसे भीष्म से रक्षित वह हमारी सेना, कौरवों की सेना 18 अक्षौनी बताई जाती है। तो वो कौरवों की सेना अपार है, और भीम को भी शास्त्रों में बहुत लंबा चौड़ा दिखाया जाता है, और भेड़िए जैसे खदूस राक्षसी वृत्ति के लंबे चौड़े भीम द्वारा रक्षित, जो भयंकर रूप धारण करने वाले हैं भीम, तो उनके द्वारा रक्षित पांडवों की जो सेना है वो बहुत सीमित है, अल्पसंख्यक है। तो इसीलिए दुर्योधन को ये अपना अहम है कि हमारी जीत निश्चित है। इसी के बारे में नीचे मुरली पॉइंट्स दिए हुए हैं। मुरली तारीख है 11 जून 1964, मुरली डेट 11 जून 1964। पॉइंट है यादव कितने हैं? पांडव बहुत थोड़े हैं। गाया भी जाता है राम पांडु से पांडव गयो, रावण कुरु से कौरव गयो, और यादव क्रिश्चियंस जिनकी बहुत संप्रदाय है। तो इस तरह से रावण अर्थात कौरव संप्रदाय और यादव क्रिश्चियंस जिनकी बहुत संप्रदाय बताए जाते हैं। अगला पॉइंट है मुरली तारीख 3 नवंबर 1971, मुरली डेट 3 नवंबर 1971। अभी तो कौरव राज्य है, यह तो हिस्ट्रियों में भी अभी की यादगार लगा हुआ है कि पांडवों को कौरव बहुत हैरान करते थे, क्योंकि कौरव थे बहुत, पांडव थे थोड़े। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी है, तुम अभी प्रैक्टिकल में देखते हो। तो जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो वो पंडा के पुत्र पांडव अर्थात भगवान की बात को, भगवान को पहचान कर, उनको मानकर उनके रास्ते पर चलने वाले पांडव बहुत थोड़े, और ऐसे पांडव संप्रदाय वालों को जो कौरव संप्रदाय वाले हैं, हिंसक वृत्ति वाले, वो बहुत परेशान करते हुए शास्त्रों में भी दिखाया है। अगला पॉइंट है 14 जुलाई 1963, मुरली तारीख है 14 जुलाई 1963। कौरवों का है बड़ा झुंड, पांडवों का है छोटा झुंड। तो पांडव बहुत थोड़े, शुरू में बताते पांडवों के पास 5 पांडव और 5 अक्षौनी सेना थी, उनकी तुलना में कौरवों के पास 18 अक्षौनी सेना थी। अभी इसी संबंधित आगे मुरलियों में आए हुए उल्लेख समझते हैं कि किस तरह कौरवों की सेना बहुत और पांडवों की सेना थोड़ी, और किस तरह से उनकी सेना रक्षित होती है। आगे है पॉइंट्स। पहला है वार्तालाप नंबर 1718, डिस्कशन नंबर 1718, 34 मिनट 34 मिनट्स के बाद से इसी श्लोक संबंधित लिया हुआ पॉइंट। जब महाभारत युद्ध होता है तो पांडवों का सेनापति कौन चुना जाता है? धृष्टद्युम्न चुना जाता है।
फिर गीता में कह दिया है बलम भीमा विरक्षितम, भीम के द्वारा पांडवों की सेना रक्षा की गई। तो भीम सेनापति था या धृष्टद्युम्न सेनापति था? है? भीम है जो सभी कौरवों का नाश करता है, सभी कीचकों का नाश करता है, और ढेर के ढेर राक्षसों का भी नाश करता है। ये महारथी हैं। जिनके नाम अलग अलग तरीके से गाए हुए हैं। अगला पॉइंट है पांडवों की सेना सीमित है और कौरवों की सेना अपार है। बीसीडी नंबर 2292, बीसीडी नंबर 2292, 2 घंटा 16 मिनट 2 आवर्स 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो पूरी राजधानी स्थापन हो जाती है छोटे रूप में। फिर धीरे धीरे उस राजधानी में ऐड होते जाएंगे। जैसे गायन है महाभारत में, पांडव कितने थे पहले पहले है? युद्ध होने से पहले पांडवों की संख्या 5 थी और बढ़ते बढ़ते है 11 अक्षोणी नहीं 7 अक्षोणी हो गए। फिर भी दुनिया में कौरवों की संख्या ज्यादा रही, यादवों की संख्या ज्यादा रही, बल ज्यादा रही। तो भी भगवान के बाप के फॉलोअर ज्यादा पावरफुल बनेंगे या कम पावरफुल बनेंगे? ज्यादा पावरफुल। संख्या में कम होते हुए भी सारी दुनिया को जीतने में भगवान बाप के सहयोगी बनते। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 275, बीसीडी नंबर 275, 7 मिनट 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पांडवों की सेना सीमित है और कौरवों की सेना अपार है। बाप अभी अहिंसक युद्ध सिखाने आए। ये वाइब्रेशन का युद्ध है, सत्य असत्य का युद्ध है। सत्य एक सच्चा गॉड फादर ही आकर के बताते हैं। सारी दुनिया में झूठ ही झूठ फैला हुआ है और सच्चाई को जानने वाले तुम बच्चे मुट्ठी भर हो। तो मुट्ठी भर बच्चे ये 500-700 करोड़ की झूठी दुनिया से कैसे टक्कर लेंगे? कहते हैं पांडव कितने थे? 5 पांडव थे और कौरवों यादवों की संख्या 18 अक्षौणी थी। जो 18 अक्षौणी संख्या आज की 500-700 करोड़ जनसंख्या के बराबर होती।
फिर ये 5 कैसे विजयी हो गए? उनकी बुद्धि में भगवान बैठा हुआ था, उन्हें प्रैक्टिकल भगवान की पालना मिल रही थी, तो उनमें वो फोर्स आ गया। दुर्योधन ने भगवान से जाकर के मांगा, हमें आपका सारा राजपाट, सारी सेना चाहिए, सारा मान मर्तबा हमें चाहिए। और अर्जुन पांडव था, उसने मांगा, हमें कुछ नहीं चाहिए आपका, हमें सिर्फ आप चाहिए। तो जिसकी तरफ भगवान होता है, जिसकी बुद्धि में भगवान बैठ जाता है, वो तो सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाता है। आगे है अगला श्लोक। पहले अध्याय का 11वां श्लोक है, श्लोक नंबर 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। श्लोक दोबारा। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात इसलिए आप सभी लोग जो भारतीय प्रजातंत्र राज्य के छोटे बड़े पदाधिकारी रूप में शासक हैं, स्व विभागों डिपार्टमेंट्स के अनुसार सब पैदल, अश्व, गज, रथाधिक पुरुषार्थियों रूप अधिकारियों के मोर्चों पर डटे हुए हैं। निसंदेह जन, धन, वैभव, बाहुबल या रिश्वतखोरी द्वारा अन्याय से भी सब ओर से भीष्म की ही रक्षा करे, क्योंकि वोटदाता प्रजाजनों में इन सन्यासियों का बहुत मान है। तो यहाँ पर शास्त्रों में तो ऐसे दिखाया जाता है कि भीष्म पितामह सेनापति थे कौरव सेना के, उस अनुसार उनकी रक्षा के लिए दुर्योधन ने बताया। और यहाँ जो प्रैक्टिकल में कलयुग अंत में जो महाभारत युद्ध भूमि तैयार होती है, जो युद्ध चलता है, तो उस समय प्रैक्टिकल में भीष्म पितामह अर्थात सन्यासी जिनकी ढेर सारी फॉलोवर्स होते हैं, तो दुर्योधन जैसे जो राज्य गद्दी पर बैठ जाते हैं, तो ऐसे फिर इन सन्यासियों को बहुत मर्तबा देते हैं, उनकी रक्षा के लिए बताया जाता है। तो इसी बात को यहाँ श्लोक में बताया हुआ है कि आप सभी लोग भी जो भी ऐसे प्रजातंत्र राज्य में छोटे बड़े अधिकारी हैं, तो वो अपने अपने डिपार्टमेंट के अनुसार अपने अपने मोर्चों पर डटे हुए, सेना में जैसे कोई पैदल होते हैं सैनिक, घोड़े पर सवार, हाथी पर सवार, जो भी जैसे भी है, तो वो सब ओर से ही भीष्म की ही रक्षा करे। तो किस तरह से रक्षा करे? चाहे अन्याय से, जन बल से, धन बल से, बाहुबल या रिश्वतखोरी, किसी भी तरीके से, लेकिन भीष्म पितामह की रक्षा करे अर्थात सन्यासियों की, क्योंकि जो राज्य गद्दी पर बैठे हुए दुर्योधन जैसे शासक होते हैं, तो उन्हें तो वोट चाहिए, और वो वोट तभी मिलेंगे जो सन्यासियों के फॉलोवर्स होते हैं। तो सन्यासियों की रक्षा करेंगे तो वोट भी मिलेंगे। इस अनुसार बताया कि वोट दाता प्रजाजनों में इन सन्यासियों का बहुत मान है। इसी संबंधित पॉइंट्स मुरली तारीख 5 जुलाई 1965, मुरली डेट 5 जुलाई 1965। भीष्म पितामह होते ही है शंकराचार्य वाले लोग। दूसरा पॉइंट है
5 जून 1969, मुरली डेट 5 जून 1969। कहाँ से भी कोई सन्यासी पास करता देखेंगे तो उनको माथा जरूर टेकेंगे, हाथ जोड़ेंगे। कोई तो रास्ते में ही पांव पर पड़ जाते हैं, ऐसे भी भक्त होती है। गेरू कपड़े वाला देखा तो सिर झुकाया। अभी बाप समझाते हैं, उनको तुम बहुत खिलाते पिलाते हो ना, यह भी कितने ढेर सन्यासी है, उनको तो तुम पाव भी पड़ते हो, खाना भी देते हो। तो सन्यासियों का मर्तबा किस तरह से है उसका वर्णन इस पॉइंट में बताया। कोई कोई तो इतने भावुक होते हैं सन्यासियों के प्रति कि रास्ते पर भी अगर सन्यासी चलते हुए दिखेंगे तो रास्ते पर ही उनके आगे सिर झुकाते हैं, पाँव छूने लगते हैं। तो ऐसे सन्यासियों का दुनिया में बहुत मर्तबा है, क्योंकि लोग तो यही समझते हैं कि सन्यासी इतना त्याग करते हैं, बहुत पवित्र रहते हैं, तो इसीलिए सब उनके आगे सिर नमाते हैं, उनका मर्तबा होता है। और आगे है VCD का पॉइंट है, VCD नंबर 2839, VCD नंबर 2839। ये बड़े बड़े सन्यासी उदासी, विद्वान, पंडित, आचार्य वगैरह वगैरह, इस दुनिया में उनका कितना भी बड़ा मान हो, बड़े बड़े देखो कितने भी बड़े हो, देखो क्या कहते हैं, वो तो कह देते हैं सर्वव्यापी है। तो सन्यासियों के लिए तो वो सर्वव्यापी की घोषणा कर देते हैं दुनिया में, और शिवोहम बन जाते हैं। तो इस आधार से भगवान समझ करके लोग उनको बहुत मर्तबा देते हैं। तो ये पहले अध्याय के रिवीजन के 3 श्लोक, जिन तीनों श्लोकों में पहले तो जो दुर्योधन ने बताया कि उनके जो सेना में सैनिक है, जो भी योद्धाएं हैं, और दुर्योधन के लिए अपनी जान देने की भी परवाह नहीं करते। और दूसरा, ज्ञान या अज्ञान के शस्त्रों से मनमत के अनुसार झूठी और आततायी हिंसक युद्ध कला में कौरव सेना बहुत निपुण होती है, अर्थात एक्सपर्ट होती है। और दुर्योधन ने ये बात बताई कि भीष्म पितामह के द्वारा जो कौरवों की सेना रक्षित है वो बहुत विशाल है, जो शास्त्रों में 18 अक्षौनी बताई जाती है। और पांडवों की सेना जो भीम के द्वारा रक्षित है वो बहुत थोड़ी, जो मुरलियों में उल्लेख आता है 5 उंगलियों पर गिनने जाने योग्य पांडव, जो पंडा बाप के बच्चे भगवान को पहचानने वाले बच्चे होते, वो बहुत थोड़े। और भगवान को प्रति जो विपरीत बुद्धि है वो उनकी संख्या बहुत होती है। इसीलिए ही भीष्म से रक्षित सेना तो कौरवों की अपार है, तो युद्ध में तो सेनापति की रक्षा करना महत्वपूर्ण माना जाता। इसीलिए दुर्योधन ने ये बात बताई कि अपने अपने विभागों के अनुसार भीष्म पितामह की रक्षा करे। अर्थात आज की दुनिया में सन्यासी जो भीष्म पितामह की तरह पार्ट बजा रहे, तो उनकी रक्षा करने के लिए बताया जाता है, क्योंकि सन्यासियों के पीछे जितने भी फॉलोवर्स है वो अगर झुक जाएंगे तो फिर जो राज्य पर गद्दी पर बैठने वाले हैं वोट लेकर, तो वो तभी अपनी गद्दी पर बैठ सकते हैं। दुर्योधन जैसे राज्य करता है, इसलिए बताया सन्यासियों को मर्तबा दिया जाता है। ये तो पहले अध्याय के रिवीजन के श्लोक हो गए। अभी आगे है आज का श्लोक। 10वें अध्याय का 16वां श्लोक है, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 16। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः
याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अर्थात गीता के 10वें अध्याय के 6वें श्लोक में पूर्व वर्णित जिन रुद्र सहित 11 विभूतियों द्वारा इन स्वर्ग, नरक आदि तीनों लोकों को फैलाकर आप अव्यक्त होकर शांति धाम में बैठ जाते हो, क्योंकि वे सारी श्रेष्ठ जीवात्म रूप विभूतियां बताने में आप त्रिकालज्ञ आदिश्वर ही समर्थ हो। तो इस श्लोक में अर्जुन भगवान से ये बात कह रहे कि जो पहले 10वें अध्याय के अध्याय 10 के श्लोक नंबर 6 में जो 11 रुद्रगण अर्थात विभूतियां बताई हुई है, उन विभूतियों के द्वारा ही स्वर्ग, नरक आदि तीनों लोक फैलाकर फिर परम पिता परम धाम में जाकर बैठ जाते हैं। और वो जो दैवी जीवात्म रूप विभूतियां है जिनके द्वारा इस संसार का कार्य चलाया जाता है, तो वो विभूतियां बताने में भगवान ही त्रिकालज्ञ आदिश्वरी समर्थ है। तो भगवान ही इन सब बातों का परिचय विभूतियों का और स्वयं का भी परिचय देते हैं। क्यों? क्योंकि जो रेफरेंस श्लोक हमने समझा 7वें अध्याय का 26वां, जिसमें ये बात उल्लेखित है, अजन्मा होने के कारण वो अखुट ज्ञान भंडार सदाशिव भूतकालीन, वर्तमान और भविष्यगत प्राणियों को बुद्धिमानों की बुद्धि होने से जानता हूँ। तो भगवान अजन्मा होने के कारण अखुट ज्ञान भंडारी है, वो कुछ भूलते ही नहीं है, तो इसीलिए त्रिकालदर्शी है। तो प्राणियों के आदि मध्य अंत को भी जानते हैं, तो इसलिए विभूतियां बताने में भी वही त्रिकालज्ञ आदिश्वर समर्थ है। और फिर ये स्वर्ग नरक को फैलाकर फिर परम पिता शांति धाम में अर्थात परम धाम में जाकर बैठते हैं। उसके लिए हमने देखा 15वें अध्याय का 6वां श्लोक। इस तरह से पहले अध्याय की रिवीजन के साथ आज का ये 10वें अध्याय का 16वां श्लोक का अर्थ हमने समझा। और श्लोक नंबर एक बार फिर से, फर्स्ट अध्याय श्लोक नंबर 9 से 11 तक, पहले अध्याय के 9वें से 11वें श्लोक तक और 10वें अध्याय का 16वां श्लोक। इस तरह से आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।